देखिए, एनटी अभ्यास टेस्ट 60, ये हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन 2 की मैं बात करता हूँ। एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स अकर्ड अराउंड। देखिए, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, हम लोग भी अपने टेस्ट में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, वो आंसर ए है। 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो ये हमें याद रखना है। तो इससे रिलेटेड सही आंसर ए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम एवोल्यूशन का ही ले रहे हैं। एवोल्यूशन का इस टेस्ट में है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। लमार्क ने बिग बैंग थ्योरी नहीं दी थी, बिग बैंग थ्योरी एबेली मेट्रे की है। ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी, वेलेस मलाया आर्चिपेलागो या मलाया आइसलैंड पर काम किया, डार्विन ने गैलापागोस पर किया है। लमार्क की थ्योरी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। तो क्या नाम है इसका दोस्तों, याद रखना है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। लमार्क की थ्योरी ये इस नाम से जानी जाती है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लमार्किज्म के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हम लमार्किज्म भी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से आंसर डी जो है वो मिसमैच हुआ, तो करेक्ट आंसर इसमें डी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। होमो इरेक्टस लिव ऑन अर्थ अराउंड 1.5 से 1.7 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। होमो सेपियंस अपीयर्ड इन अफ्रीकन ग्रासलैंड। ठीक है, ये भी सही है। आर्कियोप्टेरिक्स हैड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बिल्कुल ठीक है। ऑल द डार्विन फिंचेस वर डिस्कवर्ड ऑन ए सिंगल आइलैंड, नहीं, ये करीब 20 आइलैंड्स हैं। ठीक है, इनका ग्रुप है जिन्हें हम एक साथ नाम देते हैं गैलापागोस आइलैंड्स, गैलापागोस आइलैंड्स। तो ये 20 आइलैंड का ग्रुप है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर डी है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़। तो देखो आप, एंटेरिक फीवर, टाइफॉइड बैक्टीरियल है। ठीक है, बुल नेक डिजीज़, ये भी बैक्टीरियल। लॉग जॉ डिजीज़, टेटनस, ये भी बैक्टीरियल। ठीक है, तब जॉन्डिस, ये बिलियरी डिसऑर्डर है, बाइल से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको बिलियरी डिसऑर्डर भी नाम देते हैं। तो ये इसमें सही आंसर है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एंटीबॉडी का डायग्राम है। वैलेंसी अगर काउंट करेंगे तो देखिए कितनी एंटीजन को ये अपने साथ बाइंड कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम इस एंटीबॉडी डायग्राम को हम नाम देते हैं डेकावेलेंट एंटीबॉडी। डेकावेलेंट एंटीबॉडी कौन सी है, तो देखिए डेकावेलेंट एंटीबॉडी आईजीएम होती है। आईजीएम कैसी है, ये लार्जेस्ट होती है प्लस मोस्ट डाइवर्स होती है। एंटीबॉडी यही वाली। तो इस हिसाब से हमें आंसर करेक्ट जो भी है वो मिल रहा है, वो हमें मार्क करना है। तो ये आईजीएम का डायग्राम है, बस ये याद रखना है। जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, इसमें काम आने वाली सबसे पहली एंटीबॉडी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इनकरेक्ट मैच को पहचानना है। तो इनकरेक्ट को हमें पहले मार्क कर लेना है। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल लेयर दैट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग पार्टुरेशन, बिल्कुल सही लिखा है। वेजाइना लाइन इंटरनली बाय ग्लैंड्स दैट आर शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ग्लैंड्स थोड़ी शेड होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियम का टॉप वाला पार्ट शेड होता है। फंडस कॉमन साइट फॉर इम्प्लांटेशन, बिल्कुल ठीक है।
सर्विक्स एंड वेजाइना बर्थ कैनाल कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर 20 के अंदर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ बाइल। तो देखिए बाइल का कंसंट्रेशन ये कहाँ पर गॉल ब्लैडर की वजह से होता है, किसके कंट्रोल में होता है, सिक्रेटिन के कंट्रोल में होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर जो हार्मोन काम करता है वो सिक्रेटिन करता है। तो देखिए ये कंसंट्रेशन को बढ़ाता है ना, तो कंसंट्रेशन इसको ये इंक्रीज करेगा। कौन है ये, बाइल है। बाइल कंसंट्रेशन किसने बढ़ाया, सिक्रेटिन ने। पैंक्रियाजाइमिन क्या करता है, सेम यही फंक्शन करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, इनको रिलीज करवाएगा, बाइल जूस को और पैंक्रियाटिक जूस दोनों को। देखिए अब क्रिप्स ऑफ लिबरकुन आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ। तो देखो मैंने आपको 5 टाइप की सिंपल ग्लैंड बताई थी, सिंपल ग्लैंड्स ये मैंने 5 टाइप की बताई थी, है ना। तो सिंपल ग्लैंड टाइप्स मैं ये बात कर रहा हूँ। पहला टाइप मैंने यही बताया था जो क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी ज़रूर है लेकिन हमारे नोट्स में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड, और उसमें हमें एग्जाम्पल भी यही याद रखना है। कौन सा वाला जो दिया गया है, कौन सा, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। अगर ये याद ना हो रहा हो तो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद सेकंड देखिए मैंने कौन सी बताई थी, सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर, इसमें मैंने स्वेट ग्लैंड बताई है, स्वेट ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। तीसरी कौन सी बताई है, सिंपल ब्रांच ट्यूब्यूलर। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर में कौन सी ग्लैंड बताई है, 2 ग्लैंड्स मैंने बताई हैं, एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अलावा दूसरी ग्लैंड कौन सी है, ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड्स मैंने इसमें बताया। चौथी कौन सी बताई है, एसिनर ग्लैंड, सिंपल एसिनर ग्लैंड, ठीक है। तो सिंपल एसिनर ग्लैंड एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, यूरेथ्रा के टर्मिनल पार्ट में भी मिलती हैं। और लास्ट मैंने बताया सिंपल का, सिंपल ब्रांच्ड एसिनर। सिंपल ब्रांच्ड एसिनर में एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए इसमें एग्जाम्पल आएगा सिबेशियस ग्लैंड्स का, सिबेशियस ग्लैंड्स। तो ये याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर ए जो है वो करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 28, द मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर टेरेस्ट्रियल। तो देखो अंडरलाइन करते चलते हैं, टेरेस्ट्रियल बोल रहा है, इक्वेटिक भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, यूसीलोमेट। तो ये 2 वर्ड से हम इसको पकड़ सकते हैं। सेगमेंटेड एनिमल्स कौन कौन से हैं, तो सेगमेंटेशन एक तो मिलता है एनेलिडा में, ठीक है, एक मिलता है आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन, और तीसरा है कॉर्डेटा। ये 3 जगह पर ही सेगमेंटेशन है। तो अब देखिए ये बोल क्या रहा है, बायलेटरल सिमेट्री, यूसीलोमेट एनिमल्स। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन हमें मिलेगी वो आंसर होगा। सेगमेंटेड, यूसीलोमेट, एनिमल्स, एनेलिडा है क्या, नहीं है तीनों में, है ना। आर्थ्रोपोडा, है, कॉर्डेटा, नहीं है। तो देखिए आप
एक ही करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये तीनों करेक्ट हैं इस स्टेटमेंट पर, ये सब एग्जाम्पल आएंगे। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, इसको देखते हैं। द अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूशन ऑफ वेलिन फॉर ग्लूटामिक एसिड in hemoglobin sickle cell results in aggregation of the protein because of dash interactions between molecules। तो देखिए आप, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स यानी अमाइनो एसिड्स में कौन सी रिएक्शन हो रही है जो सिकल शेप कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब बीटा 6 ग्लूटामिक एसिड को वेलिन को हटा करके वेलिन वहाँ पर आ जाता है, तो ये एक हाइड्रोफोबिक एक्टिविटी, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग या इंटरेक्शन से स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कॉर्ड बना लेता है, और कॉर्ड की फॉर्म में वो जब आरबीसी की मेम्ब्रेन पे गिरेगा तो आरबीसी को सिकल शेप बना देगा। देखो अब 32, अ डॉर्सल एंड हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ फाउंड इन। अब देखो डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये कॉर्डेटा की है। कॉर्डेटा में भी किसकी, वैसे तो कॉर्डेटा ही कह सकते हैं, अगर वर्टिब्रेटा भी मिलेगा तो भी करेक्ट है। तो देखिए ब्यूफो एम्फीबियन एंड इनवर्टिब्रेट लॉलीगो, ये लॉलीगो मोलस्क का मेंबर, डेंटेलियम मोलस्क, किंग क्रैब, आर्थ्रोपोड। तो इन तीनों में ये नहीं होगा। इन तीनों में सॉलिड एंड वेंट्रल सीएनएस मिलता है इन तीनों में, तो ये तीनों जो है वो आंसर नहीं हो सकते। तो देखो हमें ये तीनों को आंसर नहीं बनाना है, सिर्फ एक ही आंसर है, आंसर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द डिफ्रेंशिएशन अकर्स विदाउट एनी सेल डिवीजन। तो देखिए इसमें याद रखना है आपको, ये प्रोसेस कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसका मतलब क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेल, ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। स्पर्म टेल का फॉर्मेशन स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस हम इसी को बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह का सेल डिवीजन प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ द प्राइमरी वॉल्यूम। प्राइमरी वॉल्यूम जो लंग्स का वॉल्यूम है उसको रिड्यूस करना है, तो कौन इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए इंक्रीज करने के लिए डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिडक्शन के लिए डायफ्राम में रिलैक्सेशन होगा, बिल्कुल सही है। रिब्स इंटरकॉस्टल मसल्स में भी रिलैक्सेशन चलेगा, कौन सी, एक्सटर्नल आईसीएम में, एक्सटर्नल आईसीएम इसके अंदर भी रिलैक्सेशन चलेगा। स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आएगा, तब करेक्ट ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट हो गया, है ना। मतलब एक्सपीरेशन की सारी मैकेनिज्म हमें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन आवर बॉडी हैव इट्स सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। तो देखिए ये जो कॉर्ड बोल रहे हैं ये सेल्स की कॉर्ड है, और ये सेल्स देखो ये कनेक्टिव टिश्यू पेंटागोनल स्ट्रक्चर, सेंटर में ये सेल्स की दो दो
रोज हैं, कॉर्ड जैसी दिखती हैं। कौन सी सेल्स? हेपेटोसाइट्स। तब इस वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो ये ग्लिसन्स कैप्सूल कहलाएगा। ये जो सेल्स हैं ये लिवर सेल्स या फिर सही नाम है हेपेटोसाइट्स, ये इस नाम से जानी जाएंगी, लिवर सेल्स या हेपेटोसाइट्स। सेंटर में क्या है? तो देखिए सेंटर के अंदर हेपेटिक वेन है। यहाँ पर तीन तीन ब्लड वेसल्स का ग्रुप होता है। इसको नाम देते हैं पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड में तीन ब्लड वेसल्स हैं। कौन कौन सी? एक हेपेटिक पोर्टल वेन, दूसरा इसमें बाइल डक्ट भी है, और तीसरी ये कहलाती है हेपेटिक आर्टरी। तो ऐसे करके यहाँ पर तीन डक्ट्स मिल करके एक पोर्टल ट्रायड बनाती है। तो आंसर सी इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम द इनर टू द आउटर। अंदर से बाहर आएंगे तो पायामीटर सबसे अंदर की तरफ है, सबसे पतली, लेकिन सबसे ज़्यादा वैस्कुलरिटी लिए हुए वही है। फिर उसके बाद बीच में एरेक्नॉइड है, फिर ड्यूरामेटर सबसे बाहर की तरफ है, जो डबल लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब देखिए फिगर गिवन बिलो shows 3 velocity substrate concentration curve for an enzyme reaction. What do the curves A, B and C depict respectively? तो A तो नॉर्मल रिएक्शन को बता रहा है, फिर Vmax यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो जो B है ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को बता रहा है ना, और ए किसको बता रहा है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को। ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार पूछ चुके हैं अपने टेस्ट में, तो उसी के हिसाब से इसका आंसर ए जो है वो करेक्ट है। 44 देखिए, गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ फीचर्स फाउंड इन अ स्पेसिफिक टिश्यू। अनस्ट्राइप्ड मतलब स्मूथ है, फ्यूजिफॉर्म यानी सेल का शेप कैसा है, सेल एंगल्स किनारे पर से कैसी हैं, फ्लैट है, तो ये फ्यूजिफॉर्म कहलाएगी। ठीक है, न्यूक्लिएटेड, बिल्कुल मैंने न्यूक्लियस भी बनाया है। तो सेल स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म, अनस्ट्राइप्ड है, कैन नॉट बी कंट्रोल डायरेक्टली मतलब इनवॉलेंट्री नेचर की है। तो किसकी बात कर रहे हैं? स्मूथ मसल्स की। अभी तक हमें पता चल जाना चाहिए। तो स्मूथ मसल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तब ये मसल्स मिलेंगी कहाँ? हार्ट के वॉल में, वहाँ पर तो स्ट्राइटेड होती हैं, तो ये वाला नहीं होगा। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स तो स्ट्राइटेड मसल्स हैं, ब्रेन के अंदर कोई मसल ही नहीं होती। तब आंसर ए करेक्ट हो गया, स्मूथ मसल्स मस्कुलरिस लेयर बनाती है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 47, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर स्टेबल states in any enzyme catalyzed reaction. The transitional states between the stable substrate and product in the reactions are। देखो अब जब ट्रांजिशन स्टेट ही बोल दिया तो ये स्टेबल तो हो ही नहीं सकती। ट्रांजिशन स्टेज का मतलब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो ये स्टेबल कैसी हो सकती है? ये अनस्टेबल होती है। तब आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांजिशन स्टेज जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। विच सेल्स इन आवर बॉडी एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट? लोकोमोशन एंड मूवमेंट का ये क्वेश्चन। कहाँ पर मिलेगा ये मूवमेंट? हमारे पास WBCs में, मैक्रोफेजेस में मिलेगा, ल्यूकोसाइट्स के अंदर मिलेगा। तब आंसर ए सीधा सा क्वेश्चन है, आंसर ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट? तो साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा मूवमेंट वाले जॉइंट,
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उसमें आएगा, हिंज जॉइंट भी इसमें आएगा, पिवट जॉइंट भी आएगा। सुचर जो है वो फाइब्रस जॉइंट्स में आते हैं, साइनोवियल में नहीं आएंगे। तो फाइब्रस जॉइंट्स क्या कहलाते हैं? सुचर्स। तो सुचर्स फाइब्रस जॉइंट्स की कैरेक्टरिस्टिक, उसका एक एग्जाम्पल है ना। तब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इफ़ द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ एन एडल्ट रैट इज सर्जिकली रिमूव्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स विल बी द लीस्ट अफेक्टेड? सर्जिकल ट्रीटमेंट से अगर पिट्यूटरी को हटा दें तो किस पर असर सबसे कम होगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स बिल्कुल होगा इस पर। क्यों? पिट्यूटरी से ACTH निकलता है जो कॉर्टेक्स को टारगेट करता है। थायराइड बिल्कुल होगा, TSH निकलता है जो इसको टारगेट करता है। गोनेड्स बिल्कुल होगा। क्यों? यहाँ से GnRH निकलता है जो इसको टारगेट करता है। एड्रिनल मेडुला यहाँ से कुछ निकल करके इसको कंट्रोल करता है क्या? नहीं, इसलिए यही आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखो डायग्राम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एनर्जी रिजर्वायर टिश्यू यानी फैट स्टोरिंग टिश्यू का एक डायग्राम है। ये फैट ग्लोब्यूल्स, इसको हमने जब सूडान रेड से कलर किया तो इसने ये वाला स्टेन जैसा स्लाइड में दिख रहा है ना, ये इस तरह से नज़र आएगा। तब आंसर सी बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट। फैट जो होता है वो रिजर्व फूड की तरह, एनर्जी सोर्स की तरह हमारे पास मिलता है। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। इनग्विनल कैनाल, रेस्टेड टेस्टिस, लिडिक सेल्स, प्रेप्यूस। तो देखिए डी के साथ 5 है ना, डी के साथ 5th कॉर्पोरा केवर्नोसा, ये 4th के साथ। लिडिक सेल्स देखिए जब हम इसको मैच कर रहे हैं तब क्वेश्चन नंबर हम 56 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 को जब हम मैच करते हैं तो इनक्विनल कैनाल ये 3rd के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, इनक्विनल कैनाल ये 3rd के साथ जा रहा है। रेटिटेस्टिस ये नेटवर्क ऑफ फाइन डक्ट्स प्रेजेंट या अटैच्ड विद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर लिडिक सेल्स जो है वो 2nd के साथ जा रही हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वाले हार्मोन को ये रिलीज़ करेगी। तब करेक्ट ऑप्शन 56, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 61 प्रोजेस्टेरोन इज यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज, क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरोन एंटी FSH होता है। क्या होता है? एंटी FSH। FSH को रोकने के लिए ये क्या करता है? GnRH सीक्रेशन को रोक देता है। कैसे? हाइपोथैलेमस को टारगेट करके GnRH सीक्रेशन को रोक देगा। तो एंटी FSH की तरह ये फंक्शन करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 72 सेकेंड क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन। बिल्कुल सही लिखा है। स्पर्म्स 2 तरह के बनते हैं। ठीक है,
एक एक्स वाले और दूसरे वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म, दोनों 50-50% होते हैं एग्जैक्टली। तो ये डिटरमाइन करते हैं। ओवम हमें पता है एक ही टाइप का होता है, ओवम में डाइवर्सिटी नहीं है, ओवम में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो ओवम सिर्फ एक्स क्रोमोसोम का बेस्ट एग्जाम्पल। तो अगर ये इसके साथ मिलता है तो एक्स एक्स यानी फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। अगर ये इसके साथ मिलता है तो एक्स वाई यानी मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। Which of the following vector can clone only a small fragment of DNA? हमेशा याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने अपने नोट्स में आपको एक टेबल बनवा के लिखवाया भी है। सबसे कम सबसे छोटा जीन ले जाने वाला वेक्टर प्लास्मिड वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कितना 20 से 30 किलो बेस पेयर साइज़ का ये डीएनए ले जा सकता है। तो इसलिए प्लास्मिड वेक्टर इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक रोजी काउ? इसमें जो प्रोटीन होता है वो 2.4 ग्राम पर लीटर होता है। कौन सा? अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ये इस प्रोटीन का नाम है, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। ये प्रोटीन रिच है मिल्क, बिल्कुल सही है। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन ये प्रोटीन है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। इट वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबी, बिल्कुल सही है। बस ये नहीं है इसमें, तो ये बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। तो आंसर बी इसमें इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज? कौन सा जीन है जिसका एक्सप्रेशन अपन चेक करते हैं? एक्सप्रेशन किस फॉर्म में, उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है या नहीं, उसको हम बोलेंगे क्या? मार्कर जीन बोलेंगे या सेलेक्टेबल मार्कर बोलेंगे? तब ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? तो देखिए ये जो भी दिया हुआ है ये इको R1 के लिए दिया है, ठीक है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ढूंढना है। तो ये जो ऑप्शन सी है ये ठीक है। देखिए ये जी और ए के बीच में से काटता है, तो यहाँ पर हमें इसका पैलिंड्रोम ढूंढे तो ये हमें कहाँ पर मिलेगा? ये जी और ए के बीच में से काटता है, तब जी ए टी टी सी, तो ये जी और ए के बीच में से काटेगा। तब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इको R1 के लिए, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो। ऑल द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमेंसलिज्म एक्सेप्ट कुक्कू एंड क्रो। 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ये पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, ब्रूड पैरासाइट का एग्जाम्पल है। तब आंसर डी इसमें करेक्ट है। तो दोस्तों ये अभी हमने जो टेस्ट किया है ये NTA अभ्यास टेस्ट 60 ये लिया है,
और इसमें ज़ूलॉजी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए, तो ज़ूलॉजी सॉल्यूशन मैंने इसमें आपको दिया है।